पूरा मैरिज रही? जी लव मैरिज। घर वालों ने स्वीकार किया नहीं किया अभी? नहीं अभी तक कोई स्वीकार नहीं किया है। कुछ दिक्कतें रही, अभी भी कुछ दिक्कतें आती हैं? नहीं अब कोई नहीं आती है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत। अभी आप पांडे जी थोड़ा बताइए थोड़ा सा, जब आपने शादी कर ली तो अभी घर में भगवान तो रहे नहीं, संविधान रह गया, और कौन कौन रह गए? बाबा साहब रहे? हाँ है, अभी भी हैं, वो रहेंगे जब तक हम जिंदा है तब तक रहेंगे, और उसके बाद भी रहेंगे। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं बचा रहा था, यहाँ पे मुझे संविधान बचा रहा था, क्योंकि संविधान की बदौलत ही इन्होंने शादी भी की। अगर मनुवाद होता तो इन बहन की शादी अगर हो पाती किसी दलित। उन्होंने कहा कि संविधान है, आज मेरा सबसे बड़ा पर्व है, मैंने मेहंदी रखी है, करवा चौथ में। तो नेहा एक तरफ जाट और एक तरफ ब्राह्मण, ये संजीव तोमर जाट है लेकिन अम्बेडकरवादी जाट है। छोटू राम का क्या नाम है वंशज है, महाराज सिंह भारती को पढ़ता है, और भगत सिंह का मैं नास्तिक किताब को पढ़ता तो ये नास्तिक हो गया। अब एक तरफ जो अनुराग ओझा ने बात कही, और फिर अभी जो ये कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हो, ब्राह्मणवाद बुरा है या ब्राह्मण बुरा है? देखिए, ब्राह्मणवाद भी बुरा है और ब्राह्मण भी बुरा है। कैसे बुरा है? क्योंकि वो आज तक ब्राह्मणवाद के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर, धर्म ग्रंथ वेद पुराण के नाम पर शोषण तो ब्राह्मण ही करता है। कोई भगवान जो उनके 33 कोटि के जो तथाकथित है काल्पनिक, वो नहीं आए, उनकी अगुवाई करने ये ब्राह्मण आए हैं इस देश में। अगर कोई ब्राह्मण उस व्यवस्था को छोड़ करके लात मार के बाहर निकल के आना चाहता है तो बुराई क्या? स्वीकार कीजिए। मैं निकल के आ रही हूँ, मैं जाटव नहीं हूँ, मैं चमार नहीं हूँ, मेरे को बताओ ब्राह्मण बनाओगे? मेरे को ब्राह्मण समाज में अच्छा, तुम क्या कहोगे चौधरी साहब, बताओ जरा। मैं इनका एक जवाब देना चाहता हूँ। जैसे हम ओबीसी जाट सभा में आते हैं, जाट समाज में आते हैं, आप मुझे ये बोलते थे कि अगर मैं किसी समाज को अगर मानता हूँ, आप बाबा साहब की समाज को मैं मानता हूँ, बाबा साहब के समाज में आ रहा हूँ मैं, और भीम के समाज कहने में क्या बुराई है? बताइए, कोई भी हो, अगर ये भाई साहब आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, क्या गलत है क्या? संविधान सबके लिए सिर्फ दलितों के। बात सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए भाई, तुमने ये बोला है कि मनुवादी लोग, ये लोग यहाँ आए, ये बात बोला आपने। जो ये लोग जो जयपुर से आए थे, ये जयपुर से टाइम निकाल के आए, तो कौन सा गलत कर दिया उन्होंने? जो अपना दे रहे ना, हमें टाइम तो दे रहे ना, समर्थन दे रहे ना, उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, जो जातिवादी जो फैलाते हैं, वो जातिवादी खत्म करना चाहिए। सुन लीजिए, अरे आज तक ये आरएसएस जो होते हैं, भाजपा जो निकम्मी सरकार जो राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हमारा दलित समाज का, नहीं चाहते ये आदिवासी समाज का, नहीं चाहते ये बताइए, सुन लीजिए, जो आरएसएस में, जो बीजेपी में जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कौन है? बताइए कौन है वो लोग जो हमें खरीदा जाता है? ऐसे वो लोग, हमें इन लोगों में शामिल नहीं होना, उन जैसे हमें लात मारना चाहिए, उन लोगों को भगाना चाहिए। तो क्यों कि हमें बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब की विचारधारा को समझना होगा। तो मैं आज ये भी बोले थे 21वीं सदी हमारा होगा। मैडम ये बोली है कि मुझे जैसे बोली है ये कि ब्राह्मणवाद, मतलब ब्राह्मण से भी दिक्कत है, ब्राह्मणवाद से भी, दोनों से दिक्कत है। तो डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी तो शादी की थी एक पंडित लड़की से, तो फिर उनका विरोध ये कर रही है। फिर तो उनके पीए जो थे वो ब्राह्मण थे, नाना चंद्र। हाँ, वो भी तो ब्राह्मण थी, तो उन्होंने शादी किया उनसे। आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैं मतलब जैसे ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन ये बोल रही हैं कि जैसे मतलब ब्राह्मण ही गलत है, ब्राह्मण ही गलत है। तो मतलब अब कोई उसमें पैदा ही ले लिया है, तो उसमें गलती क्या हो सकती है? एक किताब है, मैं नाम जिक्र कर देता हूँ, क्या हिंदू धर्म खड़ा है बालू की भीत पर। सुरेंद्र कुमार शर्मा ब्राह्मण है जाति से, बुद्धिस्ट है प्योर, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जाइए पढ़िए, तो पता चलेगा कि ब्राह्मण जो है वो सुरेंद्र कुमार शर्मा जैसे भी हैं। क्या कहोगे इन लोगों में? आपने अपना धर्म भी छोड़ दिया, जाति भी छोड़ दिया है, मनुवाद को कोस भी रहे हो, और ये लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे। मैं एक चीज बता दूं कि आज चाहे ये बहन हो या ये हो, मैं भी पंडित ही हूँ, मेरा नाम खुशबू पांडे है, और मैं एक दलित से शादी की हूँ। मैं मनुवाद को मानता ही नहीं। पहले सर एक मिनट देखिए, एक मजे की बात, आप मैडम हैं, क्या नाम बताया आपने? खुशबू पांडे। आप खुशबू पांडे हैं, तो मैं आप आ गया जो अब आप रुकिए। आप खुशबू पांडे हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूं, तो पांडे हैं तो ब्राह्मण होंगी। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे खुशबू? मैंने भी शादी किया है एक दलित व्यक्ति से,
फिर इसके बाद आपके हस्बैंड दलित हैं? जी यही है देवी दयाल भारती, देवी दयाल भारती। तो आपके अब आप बताइए कहाँ ब्राह्मणवाद है? एक ओझा जी, एक पांडे जी और एक चौधरी साहब। संविधान की यही खूबसूरती है कि मैडम ने शादी की है दलित समाज से। और अच्छा चलो अब ना ही मेरी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले से मैं किसी भगवान का पूजा नहीं करती थी, उससे पहले से मैं किसी देवी देवता को नहीं मानती थी और ना ही कोई त्यौहार मनाती थी। और आज मेहंदी मैंने लगाई है क्योंकि आज मेरा फेस्टिवल है, मेरा त्यौहार है। ये शादी से पहले की बात कर रही हूँ। संविधान दिवस है इसलिए आपने मेहंदी लगाई है? हाँ, आज संविधान दिवस है, मैं संविधान को मानती हूँ इसलिए। लेकिन मैं कभी मतलब मूर्ति पूजा नहीं की हूँ। पहले करती थी क्योंकि मेरे घर वाले करते थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, जब मैं पढ़ी, मुझे जानकारी हुई, तब से मैं और मेरी बहनें भी वो लोग नहीं करती हैं, लेकिन आज भी वो लोग वहीं पे हैं, लेकिन मैं उस समाज से निकल के चली आई हूँ। अच्छा, जब आपने शादी की थी तो घर वालों ने विरोध किया होगा? जी बिल्कुल, पूरा लव मैरिज रही? जी लव मैरिज। घर वालों ने स्वीकार किया नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई स्वीकार नहीं किया है। बच्चे हैं आपके पास? मेरी बच्ची है छोटी सी, उसको मैं लेके आई हूँ और मैं लेके भी आती हूँ। और बच्ची के गले में और वॉलंटियर का कार्ड भी है। बहुत अच्छा। क्या नाम रखा बच्ची का? मैं अपराजिता। अपराजिता। हाँ। तो कुछ दिक्कतें रही, अभी भी कुछ दिक्कतें आती हैं? नहीं, अब कोई नहीं आती है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत। तो अभी आप पांडे जी थोड़ा बताइए थोड़ा सा, जब आपने शादी कर ली तो अभी घर में भगवान तो रहे नहीं, संविधान रह गया, और कौन कौन रह गए? बाबा साहब रहे नहीं? हाँ है, अभी भी हैं, वो रहेंगे जब तक हम जिंदा है तब तक रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे जब तक जिंदा, और जिंदा रहने के बाद भी रहेंगे। तो ओझा जी अब आपकी वोट तो हो गई, तो अब डबल हो गया, आप ये जंग जीत गए, क्या कहोगे? नहीं, और ये संविधान की ही बदौलत हम जीते हैं। किसी धार्मिक, अब यहाँ पे हमें कोई, अभी आपके पास देखिए, आपको बोलने का बराबर मौका मिलेगा, आपको बोलने का भी अधिकार वही संविधान देता है जो अधिकार हमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं बचा रहा था, यहाँ पे मुझे संविधान बचा रहा था, क्योंकि संविधान की बदौलत ही इन्होंने शादी भी की। अगर मनुवाद होता तो इन बहन की शादी अगर हो पाती किसी दलित, उन्होंने कहा कि संविधान है आज मेरा सबसे बड़ा पर्व है, मैंने मेहंदी रखी है, करवा चौथ में नहीं रखी। क्या बताया सर, मैंने क्या बताया कि संविधान की बदौलत हुआ ना। अगर मनुवादी ही विचारधारा होती तो एक दलित से शादी न कर पाते लोग। तो संविधान है तो सब कुछ मुमकिन है। प्रोफेसर राजकुमार भाटी हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। टीवी पर आप उनको अक्सर सुनते हैं। उनके एक लेख था, बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण की बिटिया और चमार की खटिया, ये एक लेख था, उनका ब्लॉग था पूरा। इस पर बड़ा विवाद हुआ। तो बाद में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि किस प्रकार से हम चाहते हैं कि जाति टूटे, रोटियों बेटियों का लेन देन हो। तो अच्छी बात है, एक ब्राह्मण बेटी ने शादी की है, मेहंदी लगाई। अनुराग ओझा ऋतु के समर्थन में 26 नवंबर को आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ जाट भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ क्या नाम है, ब्राह्मण दलित बेटी, दलित लड़की की पत्नी ब्राह्मण भी है। बड़ी खुशी की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी बात की साथ कल्पना कभी किया होगी, संविधान भी है। तो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि केवल बहुजनों का नहीं है, संविधान सबका है और सबका है ये त्यौहार सबका है और हर औरत को आना चाहिए और हर एक इंसान को ये त्यौहार मनाना चाहिए। ये बात गलत है कि बहुजनों का है। क्यों बहुजनों की बेटी के लिए किए हैं, हमारे लिए नहीं, ब्राह्मण के लिए भी किए हैं, ब्राह्मण को भी वो अधिकार दिलवाए हैं। ये गलत बात है कि मतलब बहुजनों के ही हैं, सबके हैं, वो सबके हैं। और हम बहुत अच्छा बातचीत, बड़ी सार्थक रही है। ये आप थोड़ा सा आगे आओ, आप इधर आओ थोड़ा सा, आपसे बात। क्या नाम है आपका? देवी दयाल भारती। देखो ये मजे की बात है, इनकी मिसेज ब्राह्मण है, वो देवी देवता को छोड़ आई और उन्होंने एक दलित से शादी कर ली। वो कहती है मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि 26 नवंबर हमारा सबसे बड़ा पर्व है। और उनके पति से मैंने नाम पूछा तो उनका नाम है देवी दयाल भारती। उन्होंने देवी अब तक नहीं छोड़ी। क्या नाम सर्टिफिकेट पे चढ़ गया है तो हम इसको, यह हमारा दुर्भाग्य है। और देवी दयाल इसलिए नाम रखा गया, इसका भी एक रीजन है कि जब हम पैदा हुए तो हमारे जिले का डीएम का नाम देवी दयाल था। अच्छा, तो मैं इसका समाधान कर देता हूँ। अब पढ़ लिख के ये देवी दयाल की तरफ मैं इसका नहीं मतलब है, इसका समाधान कर देता हूँ। जब कोई मेरी तरह आपसे नाम पूछे ना क्या नाम है, तो सर देवी दयाल भारती मत कहना, देवी लाल भारती मत कहना, उसको ना मेरा नाम है डीएल भारती। क्यों हम नाम क्यों छुपाए? है तो है, हम चमार हैं तो हैं।
हमारे तो हैं। क्या बात है? कहाँ के रहने वाले हो? हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से। यहाँ दिल्ली में क्या करते हो? दिल्ली में हम रहते हैं और हमारा दादरी से हम यहाँ पे आते हैं प्रोटेस्ट में। यहाँ तक कि हम खाना भी लोगों के लिए लेके आते हैं। वो तो खाना अच्छी बात। बीमार हमारे बच्चे अगली काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? हम लैब में काम करते हैं। लैब में काम करते हो। प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब है। मैडम आपने सरकारी जॉब वाला भी चमार नहीं ढूंढा? कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको हम बताना चाहेंगे कि चमार जो भी है दलित कब है? क्योंकि वो गरीब है तो दलित है, थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा अमीर है तो हिंदू है, और ज्यादा अमीर है तो दामाद है। ये पंगा ले रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि ज्यादा अमीर है तो दामाद है। इसका मतलब आप ज्यादा हकीकत है। कोई भी ये अमीर कहाँ है? अमीर कहाँ है कि पंगा ले रहे हैं हमसे? जब ये हाई लेवल पे होते, IAS PCS के अधिक मतलब लेवल पे होते, तब ये बात करते तो कोई वो नहीं हो रहता। लेकिन ये अभी जो है प्राइवेट जॉब में है, फिर भी मैं इनके साथ आई हूँ, तो इसमें पंगा लेने में आप जो पंगा ले रहे हो इनसे खामखा नहीं, इनसे हम नहीं ले रहे हैं। जो मनुवाद है, मनुवाद का मतलब जो मनु स्मृति को मानने वाले, मनुवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण पंडित नहीं होता। मनुवाद का मतलब मनु स्मृति को मानने वाले, मनु को मानने वाले मनुवादी हैं। ये भैया जो है ओझा जी, ये पंडित हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अब ये पूरा सबको ऐसा करेंगे। नहीं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये भी संविधान को मानने वाले हैं। मनुवादी वही है जो मनु स्मृति को मानता है, जिसमें बहन बेटियों को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, ऐसे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। अगर भारत की सभी महिलाओं को आज खुल के आना चाहिए, समाज में बोलना चाहिए, क्योंकि आज बोलने को आज ही 1949 में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने लिखा था कि आज से ही तुमको बोलना है, समाज में सड़कों पे उतरना है, पढ़ोगे लिखोगे डीएम बनोगे। आज महिलाएं डीएम बन रही है, तो उसका एक ही कारण है कि बाबा साहब ने संविधान में उनको लिख के दे दिया कि तुम डीएम बनोगी। नहीं तो मनु स्मृति वही है कि हम महिलाओं को कि मासिक धर्म आने पे बिस्तर पे भी सोने का अधिकार मनु स्मृति में नहीं लिखा है। अब उसका संविधान में ये बोल रहे हैं, इस बात पे बोले हैं कि दामाद हैं, मतलब जो पढ़ लिख लिए हैं, डीएम अगर IAS PCS ये होते हैं या फिर कोई भी कास्ट का होता है, IAS PCS होता है, तो वो लोग अच्छे से शादी करा देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं घर वाले। बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रकाश राव अम्बेडकर, रामविलास पासवान, उदित राज साहब, KB चौधरी साहब, जो रामदास अठावले, बहुत सारे पोस्ट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वालों ने भी मेरे से यही बात रखी थी, अगर वो ऊंचे पोस्ट पे हो। मैंने बोला कि अगर ऊंचे पोस्ट पे होते तो राजी कर देते। हाँ, शादी कर देते। वो तो यही बात है ना, इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। चलिए खैर, बहुत अच्छी बातचीत रही, सार्थक बातचीत रही। कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक और आज संविधान दिवस पे शख्सियत जांगड़ समाज से हैं, ये OBC। तो मैं ये बता रहा हूँ कि समाज जो है वो सबको मिला करके बनता है। जांगड़ साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप संविधान दिवस में आए हैं, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? देखिए, तमाम जो देश के लोग हैं, आज संविधान को 26 तारीख को संविधान दिवस उनको मनाना चाहिए, एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग जैसे आज कोई बहुत बड़ा जश्न हो, कोई बड़ी खुशी हो, इसी तरीके से तमाम भारत देश के लोगों ने, और ख़ास करके जो मूल निवासी हैं या जो 85% लोग हैं जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जो कोई ज़्यादा पीड़ित है, कोई कम है, सब ने लात घुसे खाए हैं, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे यादव हो, तमाम जो अपने आप को फन्ने खा कहने वाले लोग थे, एक एक पीटा है। लेकिन सवाल यही आ रहा है, आप संविधान की बात करते हो, संविधान को मानते नहीं हो। आज संविधान दिवस के ऊपर तमाम सारे लोगों ने अपने घर पे दिए जलाने चाहिए, और आज जो गलती हुई है वो गलती कल सुधारी जाए। एक संविधान 500 रुपए का लेकर के और 200 रुपए तक का आपको मिल जाएगा। अरे कम से कम आप ना पढ़ो, आपकी आने वाली पीढ़ी तो पढ़ ले, उसको कम से कम घर पे तो रख लीजिए। अगर आपने आज भी वो नहीं रखा है तो इसका मतलब जो पीढ़ियां लगातार कावड़ लेके आ रही हैं, लगातार जो सालासर जा रही हैं, लगातार जो ब्राह्मणवाद की चपेट में चढ़ रही है, और 10+2, मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ, जिसके घर में संविधान नहीं है और जो संवैधानिक दायरे में नहीं है,
उनकी औलादे बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे बनते हैं, वो चाहे ओबीसी का हो और चाहे शेड्यूल कास्ट का हो। ये ऐसे आतंकवाद से बचने के लिए संविधान को पढ़ना, संविधान को समझना, और बहुजनों के महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, रामास्वामी पेरियार हो, ललन सिंह यादव हो, और तो और हम काशीराम को ही पढ़ लें, अगर ज़्यादा आगे ना जाएं। संघर्ष की सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं से निकल के आती हैं। तमाम आपके माध्यम से आपके व्यूअर को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी और संविधान दिवस की सबको हार्दिक बधाई। यहाँ तो यहाँ गाजीपुर से भी लोग थे, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं और अन्य स्टेटों से भी हैं, बिहार से भी हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ से भी हैं। यही है भारत, इसकी खूबसूरती को बनाए रखिए और संविधान दिवस पर यह संकल्प लीजिए कि हम संविधान को और अपने लोकतांत्रिक ढांचे को बचा करके रखेंगे। ये आरएसएस और तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो जो करें वो करते रहें, लेकिन हम संविधानवादी और समतावादी इस पर काम करें। धन्यवाद।